जय श्री राम। बहुत सारे लोग आते हैं पंडोखर धाम में अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए। तो मैं आज पंडोखर धाम का पूरा टूर कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं अभी पहुंचा हूं पंडोखर धाम। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये पंडोखर धाम का आपको बोर्ड लगा हुआ दिखेगा। यहाँ से रास्ता जा रहा है नीचे के लिए। यहाँ से जो रास्ता आ रहा है ये दतिया से आ रहा है और ये आ रहा है लाहौर से, भिंड साइड से। तो अब इसके अंदर चलते हैं और पूरा टूर कराते हैं हम आपको इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखना। जो नए भक्त हैं पंडोखर धाम आना चाहते हैं उनको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी हमारे इस वीडियो से। अभी हम धाम के लिए मुड़ चुके हैं, जो कि लेफ्ट साइड में रास्ता सीधे धाम के लिए जा रहा है। तो अभी अपन पहुंच चुके हैं। धाम का जो गेट है ये मेन गेट है, आप जैसे देख पा रहे होंगे। ये श्री पंडोखर सरकार धाम लिखा हुआ है, यहाँ पे पहुंच गए हैं। अगर आप पहली बार आते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट अंदर भी जा सकते हैं और अंदर जाके भी यहाँ पे आप पहले पर्ची कटवा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। नहीं, हम आपको लेके चलते हैं विधि के माध्यम से। आप पहली बार आते हैं या दूसरी बार आते हैं, हर बार के नियम होते हैं। अब यहाँ से लेके चलते हैं पुष्पावती गंगा के लिए। पुष्पावती गंगा में लेके चलेंगे आपको। पुष्पावती गंगा ले जाने के बाद में आपको बालाजी मंदिर लेके चलते हैं। Closing in, I was alone and so afraid, couldn't see the light, no. Then my world began to spin. Where's the beginning and where's my omega? Had to make it right. Oh yeah, there's a moment when you know that every teardrop has to go. They've been piling up inside. तो अभी आ चुके हैं अपन बालाजी मंदिर के यहाँ। जो बालाजी मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है, यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये बालाजी मंदिर के लिए जा रहा है और ये सीधा रास्ता जा रहा है पुष्पावती गंगा मैया के लिए। तो हम आपको लेके चल रहे हैं पुष्पावती गंगा मैया। पुष्पावती गंगा मैया का नियम बताते हैं, उसके बाद में बालाजी मंदिर के नियम बताते हैं। अभी रास्ते में कीचड़ इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पे 2-3 दिन पहले बाढ़ आई हुई थी। तो इसके लिए नदी के ऊपर ये पूरा पानी यहाँ से रोड से गया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे रोड बना हुआ है पक्का। इसके लिए अभी यहाँ पे सही नहीं हुआ है रास्ता, तो अभी 2-4 दिन और लगेगा, इसके लिए पानी भरा हुआ है। बाकी पुष्पावती गंगा तक पूरा RCC का रोड डला हुआ है। जो पुष्पावती गंगा मैया है वहाँ पर आपको वहाँ की विधि विधान है, वहाँ पे आपको सब चीज़ें बताते हैं। और आपको अभी इस समय क्या हुआ था, थोड़ी सी नदी वगैरह आ गई थी, तो इस समय यहाँ पे पूरा ये मिट्टी जमी हुई है। तो ये घाट बार तो अभी सही हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको किस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे कितने का प्रसाद वगैरह होता है। तो हम यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताते हैं। हर एक भक्त को लेना होता है प्रसाद वगैरह जो भी है।
जैसे कि हम पुष्पवती घाट पर आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे घाट बने हुए हैं। अभी क्या है कि थोड़ी नदी उफान पर है, तो इसलिए घाट अभी भरे हुए हैं। यहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था है, वो भी निःशुल्क है। यहाँ पे अब क्या नियम है, प्रसाद वगैरह क्या कितने का आता है, हम यहाँ से पूछते हैं उनसे, जो लोग प्रसाद वगैरह बेचते हैं, और आपको बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे घाटों पे ये सभी लोग हैं, अपना थोड़ा प्रसाद वगैरह बेचते हैं। अब इनसे हम पूछते हैं कि प्रसाद वगैरह कितने का है, सभी भक्तों को अनिवार्य होता है, किस प्रकार से पूजा होती है यहाँ पे आके, जो शुद्धिकरण करते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं सभी भक्त। तो भैया ये अपना जो प्रसाद वगैरह है, ये कितने का क्या आता है? भैया वो 20 रुपए का नारियल बिकता है। 20 रुपए का नारियल हो गया। हाँ, कोई नारियल लेता है 20 रुपए का नारियल बिकता है। नहीं, पूजा के लिए क्या क्या चाहिए नॉर्मल? बस भैया पूजा का 20 रुपए का नारियल, हाँ। और 20 रुपए में चुनरी, सिंदूर, बिंदी, लाई और अगरबत्ती। मतलब यहाँ पे पुष्पवती गंगा मैया में जैसे जो स्नान करने आता है, उसके बाद पूजा करके जाता है, तो कितने का? 50 रुपए। 50 रुपए का प्रसाद होता है। तो पूजा की विधि क्या होती है, क्या बुद्धि का भैया नारियल को सिर पे ऐसे उसार के दाने हाथ से अर्जी की जाती, गंगा मैया पुष्पवती गंगा मैया हमारा भला करो। सो इसलिए मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ से। यहाँ पे नारियल को ऐसे मतलब तोड़ के चढ़ाना है कि पुष्पवती? नहीं, सिर पे उसार के फिर तोड़ के गंगा जी में अर्पण करना है। अर्पण करना है। और उसको मच्छी खाएंगी, बच्चे खाएंगे, वो जो आदमी पूजा करता है उसका धर्म होगा। जैसे यहाँ पे भक्त जो पहली बार आते हैं, उनके लिए सिस्टम है कि हर बार आते सभी बार करना होता है? नहीं भैया, वो जो पहली बार आते हैं उनको सभी को करना पड़ता है हर बार? हाँ, बस एक जने को 7 बार आना पड़ता है यहाँ पे। 7 बार? 7 बार पूजा करना पड़ती है, 7 बार और पंडों का सरकार से मिलना पड़ता है। और धर्म में जो कुछ देना हो तो धर्म के लिए, मंदिर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और यहाँ पे जल वल ले जाने का क्या? उसको जल 10 रुपए की बोतल आती है, उस जल को ले जाके हनुमान जी मंदिर चढ़ाया जाता है। उनके चरणों का थोड़ा उसमें मिलाया जाता है, मिला के अपने घर ले जाए, घर मकान में छिड़क दे, घर परिवार को पिलाने से उनको सफलता मिलती है। सफलता मिलती है। गुरु जी यहाँ पे जैसे कि अमावस्या से दरबार लगाते हैं, कब तक लगाते हैं? भैया है ना, गुरु जी अमावस से लेके पूर्णिमा तक 15 दिन दरबार लगाते हैं। और हाँ, आज पूर्णिमा है तो आज 15 दिन दरबार लगाते हैं। बाकी बात फिर कहीं बाहर चले जाते हैं दरबार के लिए। फिर बाकी बात पूर्णिमा के बाद फिर अमावस से फिर पूर्णिमा तक 15 दिन दरबार लगता है। 15 दिन बाद लगता है। अभी जैसे मैंने सुना था कि जैसे अपने बराधाम में 1 दिन दरबार लगता है अमावस्या के पहले। हाँ भी भैया, वो तो उनकी इच्छा है। देखो, पंडों का सरकार जब भी लगा सकते तब भी लगा सकते। बराधाम का भी बड़ा महत्व है। लगता है अभी? हाँ, अभी तो मतलब हमको जानकारी नहीं, मतलब लगता तो है वहाँ पे। जब भी लगाना हो उनकी इच्छा है, उनका निश्चित टाइम नहीं है वहाँ का निश्चित टाइम नहीं है। निश्चित टाइम तो पंडों का धाम का है। हाँ, वहाँ का हो सकता है कब लगना है कब नहीं लगना, वहाँ का कोई निश्चित टाइम नहीं है। तो जैसे कि हमने आपको बताया और भैया ने भी बताया यहाँ का कि 50 रुपये का प्रसाद लेके घाट पे यहाँ के सभी भक्तों को पूजा करनी अनिवार्य होती है। और बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा मतलब थोड़ा सा अगर प्रसाद वगैरह कम कर देंगे तो उसका फिर कम हो जाएगा। 10 रुपये का भी हो जाएगा। 5 रुपये ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने की विधि है। हम अब आगे यहाँ से लेके चलते हैं, जिस प्रकार से विधि होती है उस प्रकार से बालाजी मंदिर पे लेके चलते हैं। यहाँ से पुष्पवती गंगा में स्नान करने के बाद सभी भक्त जाते हैं बालाजी धाम पे। तो हम चलते हैं यहाँ से बालाजी धाम, मिलते हैं आपको बालाजी धाम में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही रास्ता दिखाया था, तो यहाँ पे एक नए मंदिर का निर्माण हो रहा है जो कि पुष्पवती गंगा मैया के मंदिर के नाम से बन रहा है। और यहाँ से जो ऊपर के लिए रास्ता जा रहा है ये बालाजी मंदिर के लिए जा रहा है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं। रास्ते में आपको होटल वगैरह बने हुए दिख जाएंगे, कुछ प्रसाद की दुकानें दिख जाएंगी, नाश्ते की दुकानें दिख जाएंगी। यहाँ पे पहुँचेंगे बालाजी मंदिर। तो जैसे कि हम आ चुके हैं अभी बालाजी मंदिर में, और बालाजी मंदिर पे आने के बाद जो भक्त हैं यहाँ पे प्रसाद लेते हैं। प्रसाद में क्या क्या होता है वो हम बताते हैं, कितने रुपए का प्रसाद आता है, और यहाँ पे बालाजी मंदिर में पूजा करते हैं। तो यहाँ पे दुकानों वाले भाई हैं, इनसे पूछते हैं। राम राम भाई साहब। हाँ भाई। तो जैसे कि जो भक्त पहली बार आते हैं या उनका दूसरी बार आते हैं, तो उनको यहाँ पे बालाजी मंदिर में आके क्या क्या प्रसाद लेना होता है? उनको नारियल प्रसाद लेना पड़ता है, और एक माला, एक किताब, और उसको 11 बार माला करना है, 11 बार उसको किताब का पाठ करना है। हाँ, पाठ करने के बाद इधर नीम वृक्ष की 5 परिक्रमा लगाना है। जो उनकी मन्नत होती है वो आपको इधर मांगना है। पंडोगर सरकार की इधर पांडव लोगों की शक्ति प्राप्त है। हाँ, इधर उनने पांडव लोगों ने पाठ पूजा इधर इसकी मतलब पुराना स्थान है यहाँ पे, पांडवों ने जो स्थापना की। हाँ, स्थापना की थी। इधर बहुत पुराना बालाजी मंदिर है। हाँ, काम होते हैं तुरंत, पहले ही आने में फायदा मिल जाती है। पहले जैसे अपने पहली बार जो भक्त आते हैं तो प्रसाद लेते हैं, कितने रुपए का प्रसाद आता है? 40 रुपए का। 40 रुपए में क्या क्या आता है? नारियल, चने का पैकेट, दीपक, फूल और अगरबत्ती, धूपबत्ती सब।
और जैसे वो पंडोखर धाम 40 लेना हो और ये अपना वो 10 रुपए का 40 है, 100 रुपए की माला है। 100 रुपये की माला। हाँ। माला अगर कोई भक्त घर से लेके आना चाहता है तो ला सकता है। तो वो पहनी हुई नहीं होना चाहिए। नई माला होनी हाँ, यूज माला नहीं और चलेगी। जैसे यहाँ पे आके अपन माला ले लेते हैं और पंडोखर धाम 40 ले लेते हैं तो हाँ। उसको मतलब हर बार लेना होता है कि वो यूज करते रहते हैं? वो हर बार नहीं, एक बार लेना है आपको, वो ये हर बार लेके आना है। कोई हर बार लेके हाँ संभाल के रखना है। हाँ, अपनी माला अपने पास रखना है, उसको किसी को नहीं, अपनी माला अपनी जाप करके अपना खुद रखो। और हाँ। माला यहाँ से ले जाने के बाद में घर पे भी जाप करना होता है? हाँ, 11 बार घर पे करना पड़ता है जाप, और 11 बार किताब। जितना पाठ करोगे उतना ही लाभ मिलेगा। हाँ। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं सभी लोग यहाँ पे बैठ के हाँ। ये जो अपना पंडोखर 40 है उसका यहाँ पे पाठ करते हैं 11 बार। 11 बार माला, 11 बार किताब करना है, और एक बार वो गुरुजी मंत्र देते हैं, वो तुलसी की माला से करना पड़ता है। तुलसी की माला से हाँ यहीं करना होता है। यहीं पे करना पड़ता है। हाँ। तो ये है यहाँ की जानकारी कि जो पहली बार भक्त आते हैं तो यहाँ पे प्रसाद लेके और पंडोखर धाम 40 लेके और माला यहाँ से लेनी है, या फिर अपने घर से जो भी अपने रुद्राक्ष की माला लेना चाहे तो वहाँ से ला सकते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा है तो वो ला सकते हैं। हम अभी आपको दर्शन कराते हैं बालाजी महाराज के। चलते हैं मंदिर के अंदर। तो जैसे आप बालाजी मंदिर के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे पहले मिल जाएंगे हनुमान जी महाराज। तो यहाँ पे आप हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए, प्रसाद वगैरह चढ़ाइए, और इसके बाद में आप जैसे ही आते हैं यहाँ पे ये बालाजी महाराज का मंदिर है। और यहाँ की जो मैं विधि है, जितनी विधि मुझे आती है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये है, देखो यहाँ पे जल चढ़ाना है। पहले अंदर जाते थे पर अभी यहाँ पे ये व्यवस्था कर दी है, यहाँ पे जल चढ़ाते हैं तो आपका जल है वहाँ पे चढ़ जाता है। वो पाइप लगे हुए हैं, वहाँ पे पाइप में जल चढ़ जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे बालाजी मंदिर पे आप जल चढ़ाने के बाद में यहाँ पे परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भक्त लोग हैं, ये बैठ के जो पंडोखर महाराज का 40 है उसका जाप करते हैं। तो यहाँ पे सभी भक्त बैठ के पंडोखर महाराज का जो 40 है उसका जाप करते हैं, और जो उनकी माला है उसका जाप करते हैं। तो अब इसको हम आगे इस वीडियो के माध्यम से आपको धाम में लेके चलते हैं। अब हम भी परिक्रमा लगाते हैं और दर्शन करते हैं, और आपको आगे जाके धाम में मिलते हैं। अभी आप लोग हमारे साथ में पहुंच चुके हैं धाम के अंदर। आप यहां पे गेट के अंदर से जैसे ही आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में कुछ दुकानें मिल जाएंगी, और लेफ़्ट साइड में श्याम मोहिनी मंदिर मिल जाएगा। तो अभी आप श्याम मोहिनी राधा कृष्ण भगवान जी के दर्शन करिए हमारे साथ, और अपने दुख दूर करिए, और उसके बाद में आपको पूरे धाम की यात्रा कराते हैं। तो जिस प्रकार से आपने राधा कृष्ण भगवान जी के दर्शन किए, और उनके जस्ट सामने आपको राइट हैंड साइड में हनुमान जी महाराज और हाथीवान महाराज जी का मंदिर मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आप दर्शन करिए। ये रहे अपने वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज, आप भी दर्शन करिए और अपने कष्टों को दूर करिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज सभी के कष्ट दूर करने वाले हैं। और इनके जस्ट बगल में राइट हैंड साइड में आपको हाथीवान महाराज जी का मंदिर मिलेगा। तो वहाँ पे भी आप दर्शन करिए। यहाँ पे सभी भक्त आते हैं, और सभी भक्त कुछ समय तक यहाँ पे बैठते हैं, समय व्यतीत करते हैं, और भगवान के शरण में यहाँ पे रहते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से देखिए और दर्शन करिए। हाथीवान महाराज जी का स्थान, जो कि हाथीवान महाराज के नाम से आपने सुना होगा, तो ये हाथीवान महाराज जी का स्थान है। और हाथीवान महाराज जी के स्थान के दर्शन आपने भी किए, हमने भी किए। और बस इसके बाद में आप जब ये बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे जो आपको अखंड रामायण के लिए पैसे जमा करवाए जाते हैं, तो यहाँ पे 24 घंटे अखंड रामायण चलती रहती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये महाराज जी हैं, अखंड रामायण कर रहे हैं। अखंड रामायण यहाँ पे होती रहती है। वो जस्ट इसके अपन बाहर निकलते हैं तो आपको सामने राम मंदिर मिल जाता है, जो बन रहा है। यहाँ पे निर्माण कार्य काफ़ी समय से चल रहा है, और अभी और भी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा मंदिर बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये 2 खंड का है, तो इसमें ऊपर के खंड में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी भक्तगण यहाँ पे विश्राम करते हैं, जो भी अपनी चटाई या चादर वादर लेके यहाँ पे रुके हुए रहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय लगता है यहाँ पे नंबर आने में। और कभी कभार क्या होता है कि किसी को बताया भी होता है कि आपको इतने दिन यहाँ रुकना है, तो कहीं भी व्यवस्था बना के रुक जाते हैं। जैसे वहाँ से आप आते हैं, यहाँ पे आपको नाश्ते की कैंटीन मिल जाएगी, खाना भी मिलेगा, यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पता किया, तो इस कैंटीन में आप लोगों को 70 रुपये का भरपेट खाना मिल जाएगा। और हमारे कुछ एक माइक के फोल्ड की वजह से सामने भैया की आवाज़ नहीं आ पाई, तो मैं अपने दोबारा से इसमें
आवाज़ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सामने आपको जो देख रहे हैं ये है यहाँ पे जो आपने पर्ची कटाते हैं, पर्ची कटवाने का काउंटर है। तो यहाँ पे जनरल पर्ची कटती है, ये 19 नंबर गेट है। उसके बगल में 18 नंबर गेट जो आपको दिख रहा है कमरा, यहाँ पे क्या खिड़की से पर्ची कटती है। तो आप 19 नंबर पे मतलब जो पर्ची कटवा सकते हैं और 18 नंबर पे VIP पर्ची कटती है। तो अभी ये दोनों बंद है। यहाँ का खुलने का भी समय इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें जो काउंटर खुलने का समय है और जो बंद होने का समय है, तो ये समय है 10:30 से 1 बजे तक और दोपहर 2-2:30 बजे से फिर इसके बाद 9 बजे तक शायद। और इसके बाद में जब आप यहाँ पे जो हम यहाँ पे खड़े हैं, इसके जस्ट ऊपर चढ़ के जाते हैं, ये बड़ा सा जो गेट देख रहे हैं, यहाँ पे गुरुजी दिन में भक्तों को देखते हैं। यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नहीं चलता है। यहाँ पे बस बुलाया जाता है कि इतने रुपए वाली पर्ची वाले लोग ऊपर आ जाए। तो वहाँ पर एक हॉल बना हुआ है, हॉल में सब वेटिंग करते हैं। उसके अंदर एक कमरा है, वहाँ पे गुरुजी बैठ के भक्तों को बारी बारी से बुलाते रहते हैं और जो भक्त का नंबर आता है तो वो अंदर जाते रहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे डेली का सिस्टम रहता है। तो अभी हाल फिलहाल में गुरुजी नहीं देख रहे हैं, अभी पता नहीं कितने समय बाद चालू होगा। हम सुबह सुबह ही आ चुके थे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मंदिर परिसर है जो राम मंदिर का पीछे का हिस्सा है। यहाँ से जस्ट आप सामने जो रास्ता देख रहे हैं वो सामने जो रास्ता है, सामने आपको गेट नज़र आ रहा है। तो सामने यज्ञशाला है और जहाँ पे जो लाइव दरबार आप देखते हैं, लाइव दरबार है। और यहाँ पे ये पूरे मैदान है। यहाँ पे पहले जो काफ़ी लोग आते थे, उनने देखा होगा कि अगर 1 साल पहले 6 महीने पहले आते थे तो वहाँ पे काफ़ी बदलाव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे थे, काफ़ी गड्ढे वड्ढे थे, वो सारी चीज़ें प्लान हो गई हैं। यहाँ पे पूरा बिल्डिंग वगैरह बनने का काम चल रहा है। और अब जस्ट आपको ये सीधे हम दिखा रहे हैं कि जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला का जहाँ पे स्टार्टिंग होती है उसके पहले आपको एक ढाबा मिल जाता है, मतलब खाने की व्यवस्था है, होटल समझ लो, ढाबा समझ लो। यहाँ पर चाय नाश्ता खाना वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको खाना मिलेगा 80 रुपये का भरपेट खाना मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी हमारे माइक में, तो इसके लिए उनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको 80 रुपये में खाना अंदर मिल जाएगा। जो यज्ञशाला के यहाँ ग्राउंड के यहाँ जो मैदान के यहाँ होटल है यहाँ पे 80 रुपये में, और जो राम मंदिर के यहाँ कैंटीन है वहाँ पे 70 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। आप अगर इसके बाद अब यहाँ पे आप आ जाते हैं अंदर, तो यहाँ पे आपको फल फ्रूट वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सामने हवन चलता होता है। तो हवन को क्या होता है, बारी बारी से हवन होते रहते हैं लोगों के। तो बीच में जब लंच होता है तो लंच से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सभी के व्रत होते हैं। तो कोई जूस पीता है, कोई केले लेता है, इस प्रकार के फल ग्रहण करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब चीज़ों की व्यवस्था है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें पैसों से ही होती हैं। यहाँ पे भक्त आते हैं तो उनके धंधे चलते हैं, तो लोगों ने यहाँ पे ठेले वेले लगा लिए हैं, तो सभी के धंधे बढ़िया सेट हैं, सब लोग चल रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा जैसे आप मार्केट वगैरह में लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा महंगा रहता है, बस पर क्या करें, लोगों को लेना होता है। ये देखो आप यज्ञशाला है, यहाँ पे लोगों के हवन चल रहे हैं, जो कि गुरुजी बताते हैं कि आपको 3 दिन का हवन करवाना होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप जो देख पा रहे हैं जोड़े से लोग बैठे हुए हैं, पति पत्नी हवन करवाते हैं। तो एक साथ में इतने लोगों का बैठ के हवन होता है। अब यज्ञशाला के जस्ट आप बाहर आके देखते हैं तो ये आपको दिख जाएगा जो आप लाइव दरबार देखते हैं, दरबार हॉल बोलते हैं इसको, जो यहाँ पे दरबार लगता है। और यहाँ पे इसकी आप मतलब ना लंबाई समझ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं। अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना स्पेस है। यहाँ पे जो आप लाइव दरबार के माध्यम से वीडियो वगैरह देखते हैं वो सारी चीज़ें यहीं से प्रसारण की जाती हैं। आपके यहाँ तक जो वीडियो आते हैं यहीं पे सारे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे दरबार शाम से लगता है, मतलब उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी 5 बजे से, कभी 7 बजे से, कभी 8 भी बज जाता है, कभी 11-12 बजे तक भी चलता है। ये आप सामने वहाँ पे गुरुजी बैठते हैं, बगल में सारे कैमरामैन होते हैं, उसके बाद वहाँ पे कुछ VIP लोग होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सभी भक्तगण बैठे होते हैं। जिस प्रकार से वो आएंगे, अगर पहले आ गए तो आगे बैठेंगे, जितने पीछे आते जाएंगे वहाँ तक सामने दूसरा गेट है, वहाँ तक लोग बैठते हैं। दोनों गेट खुले होते हैं। अब इसके जस्ट अपन ये बाहर वहाँ से निकलने के बाद में आप देखेंगे ये गार्डन वगैरह है। यहाँ पे भी लोग मतलब ना सर्दियों के सीज़न में यहाँ पे लोग धूप वगैरह सेकते हैं। पर अभी इस समय क्या बरसात का सीज़न चल रहा है, तो इसमें पानी भरने के कारण घास वगैरह की कटाई नहीं हो पाई है। अभी जब इसके बाद सर्दियों का मौसम आएगा तब यहाँ पे घास वगैरह की कटाई हो जाएगी। यहाँ पे लोग बैठ के
बढ़िया से अपना समय व्यतीत करते हैं। और आप यहाँ पे जो देखेंगे चारों साइड अब इस समय मंदिर ही मंदिर है, मंदिर ही मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम हो चुका है। आप जिस प्रकार से देखेंगे चारों साइड पूरा एकदम यहाँ पे पूरे 11-12 शिवलिंग की स्थापना है। और वहाँ उनके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सामने जो लास्ट में वो बिल्डिंग पुती हुई दिख रही है वो सुलभ शौचालय है। और लेफ्ट साइड में आपको जहाँ पे भंडारा चलता है वो जगह है। तो अभी आपको यहाँ के हम दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं और आपको दर्शन भी करवाते हैं शंकर भोलेनाथ के। तो बने रहिए हमारे साथ और दर्शन करिए। आप जब इस गेट के अंदर से आते हैं तो यहाँ पे आपको शंकर भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ पे शिवलिंगों की स्थापना हुई है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगता है। आप जिस प्रकार से देखेंगे हम आपको दर्शन करवा देते हैं, आप भी दर्शन करिए और हम भी दर्शन करते हैं। आप यहाँ पे शिवधाम के दर्शन करने के बाद बाहर निकलेंगे तो ये बाहर का नज़ारा देखेंगे। जो भक्त यहाँ पे करीबन 1 साल हो गया है नहीं आए हैं तो उनको यहाँ पे बहुत बदलाव मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे शंकर भगवान जी के मंदिर के वहाँ से निकलते हैं, बाहर आते हैं पंचयोधा अखाड़ा के लिए, तो आपको यहाँ पे मंदिर मिल जाएंगे। सभी मंदिर इस समय बंद है। तो ये है पंचयोधा अखाड़ा, जो 1 साल पहले कुछ अलग हुआ करता था, अभी कुछ अलग है। अभी आपको अंदर के जाके दर्शन कराते हैं। और इस प्रकार इस समय हम आ चुके हैं पंचयोधा अखाड़ा में, जो कि 1 साल पहले यहाँ पे बहुत कुछ अलग था। बस खाली 4 साइड से दीवार थी और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे। अभी यहाँ पे काली माता जी का मंदिर बन चुका है और यहाँ पे लोग बाग इस प्रकार से देखेंगे तो ये परिक्रमा करते हैं। सभी लोग आते हैं। उस टाइम पे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे, उनकी परिक्रमा करते हैं। और बाकी अभी तो पेड़ वगैरह, यहाँ पे नीम का पेड़ हुआ करता था, एक बबूल का पेड़ था। यहाँ पे ये सभी प्रकार के लोग आते हैं, यहाँ पे अपना 10-15 मिनट व्यतीत करते हैं। और इसके बाद में आपको मुक्ति केंद्र बता रहे हैं कुछ भाई लोग, तो वहाँ पे भी आपको दर्शन कराते हैं। पहले आपको काली माता के दर्शन करा देते हैं सही से वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ से पंचयोधा अखाड़ा से हम जाते हैं मुक्ति केंद्र में। यहाँ से मुक्ति केंद्र के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। यहाँ पे पूजन सामग्री प्रसाद वगैरह मिलेगा। है बड़ा हवन कुंड है यहाँ पे, अथर्ववेद, ये सब कुंडों के वो सब लिखे हुए हैं नाम वगैरह। कुंड बहुत बड़ा है, यहाँ से दिखा दो, कुंड वगैरह दिख जाए तो।
सारी चीज़ें यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। अब हम मुक्ति धाम के लिए जा रहे हैं, मुक्ति केंद्र है, मुक्ति केंद्र के लिए जा रहे हैं। आपको मुक्ति केंद्र के दर्शन कराते हैं। तो ये है यहाँ पे नया मुक्ति केंद्र बना हुआ है, पहले तो नहीं था। मैं जब यहाँ पे आया करता था 7-8 महीने पहले या 1 साल हो गया होगा, तब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। एक दीवार थी, दीवार यहाँ पे ख़त्म हो जाती थी, पीछे कुछ खेत वगैरह थे, शायद ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे होता क्या है, मतलब भक्त आते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, परिक्रमा वगैरह करते हैं क्या? हाँ, परिक्रमा करते हैं। जो उससे अधिक हो जाता है तो मुक्ति केंद्र में आता है और उसे परिक्रमा करता है, यही मुक्ति का प्राप्ति मिल जाता है। यहाँ पे पंडोखर धाम में ही रहते हैं? हाँ हाँ, सेवा भी देता हूँ। 1 महीने से है। 1 महीने से आपको तो आपको तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, जो ये नई बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसके अंदर चलता है भंडारा और इसको भंडारा गृह बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी क्या निर्माण कार्य चल रहा है, अभी बिल्डिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। ये है अंदर यहाँ पे जाने का रास्ता। यहाँ पे अभी जाके आपको अंदर की स्थिति दिखाते हैं और यहाँ पे किस प्रकार से खाना वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें जो भी अभी हो रहा हो वो दिखाते हैं। तो अभी हम अंदर पहुँच चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में इस समय खाना चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा हॉल है और हॉल के अंदर आप देखेंगे तो नीचे साइड अभी ये ऊपर से पानी वगैरह रिस रहा है बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि अभी काम चल रहा है और बरसात ज़्यादा हो रही है। तो अभी आप दाहिने साइड ऊंचाई है थोड़ी, तो वहाँ पे भक्त वगैरह हैं, कुछ अपने बिस्तर वगैरह लगा के लेटे हुए हैं। इसी प्रकार से लोग बाग यहाँ पे, तो यहाँ पे रोज़ भंडारा होता है और ये नया जगह है जहाँ पे भंडारा चालू होता है। पहले खुले में होता था, तो अभी एक छत के नीचे होता है। तो यहाँ पे अपनी व्यवस्था लोग बना लेते हैं रुकने के भी।